इस कहानी के अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो उस चैनल पर जाकर जरूर से चेक कर लेना, वरना ये कहानी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। तो इस कहानी की शुरुआत में हम टोंग्यू को देखते हैं जियांग के साथ। दरअसल जियांग ने उसे बुलाया था यहाँ पर उसके काम के लिए। दरअसल यहाँ पर जो जियांग था वो उससे कह रहा था कि वो टीम ए को छोड़कर टीम बी का साथ दे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टोंग्यू था वो उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि उसके पास पहले से ही बहुत सारा काम है। टोंग्यू जियांग से कहता है कि उसके काम में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन वो सिर्फ अपना काम करेगा। तो यहाँ पर जियांग उससे कहता है कि इसमें गुस्से वाली कोई भी बात नहीं है। तो टोंग्यू कहता है कि हाँ वो समझता है, लेकिन वो टीम बी का साथ नहीं दे सकता। जिसके बाद जो टोंग्यू था वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम फेई को देख पाते हैं उसकी शॉप पर कि तभी उसे जेसन का कॉल आता है। जेसन उसे कहता है कि उसने जियाओ के घर पर बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आखिर उसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? तो फेई उसे कहता है कि वो थोड़ा सा टाइम दे उसे, क्या पता वो थोड़ा टाइम लेके उसे जवाब देना चाहती हो। जेसन फेई से कहता है कि फिर उसे क्या करना चाहिए अभी? तो फेई उससे कहता है कि उसे सिर्फ अभी वेट करना चाहिए। जेसन जब फेई से बात कर ही रहा था कि तभी उसके सामने से जो जियाओ थी वो निकलती है उसे इग्नोर करके, और वो सीधा मैनेजर के पास चली जाती है। दरअसल वो उसके लिए कुछ खाने को लेकर आई थी, और ये सब देख के जो जेसन था उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम गुओ को देखते हैं जो कि कुई के पास आता है जिसका टेबल के नीचे पेन चला गया था। तो गुओ उसका पेन निकाल देता है वहाँ से। इसके बाद हम टोंग्यू और लिसा को ऑफिस के अंदर देख पाते हैं जो कि एक जगह पर खड़े होकर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से एक लेडी निकल रही थी। उसके हाथ में कोई सामान था जिसे वो लेकर जा रही थी वहाँ से। कि तभी जो लिसा थी उसकी ड्रेस का एक धागा उसके अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी ड्रेस फटने लग जाती है। तो यहाँ पर जो टोंग्यू था वो तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन लिसा को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हम यूनिवर्सिटी में गुओ को देख पाते हैं जिसकी जो सीनियर थे वो उसे फिर दोबारा से बुला लेते ऑफिस के अंदर अपने, जो कि सिर्फ उसे अच्छे से क्लास लेने को बोल रहे थे। वहीं हम ऑफिस का सीन देखते हैं, यहाँ पर कोई और बाकी टीचर्स बैठे हुए थे। जो यहाँ पर बाकी टीचर्स बैठी हुई थी वो कोई से कह रही थी कि वो कब शादी कर रही है गुओ के साथ। कोई उनसे कहती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कि तभी वहाँ ऑफिस के अंदर गुओ भी आ जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। जिसके बाद कोई अपना फोन देखती है, हमें पता चलता है कि गुओ का 7 दिन बाद बर्थडे आने वाला है। वही हम जेसन को होटल के अंदर देखते हैं कि उसके पास जियाओ आती है और उससे कहती है कि उसे उसके साथ कुछ बात करनी है, जिससे जेसन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद हम रात को कियान और लिसा को एक साथ देखते हैं लिसा के ऑफिस के अंदर ही। यहाँ पर जो कियान थी वो लिसा से कह रही थी कि उसे लगता है कि टोंग्यू उसे पसंद करता है। तो यहाँ पर लिसा उससे कहती है कि वो कहानियां बनाना बंद कर दे। लिसा कियान से कहती है कि आज वो उसकी तरफ से उसे खाना खिलाएगी। तो कियान लिसा से कहती है कि रेस्टोरेंट वो चुनेगी। वही हम टोंग्यू और बाकी दोस्तों को साथ बैठे एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पर जो लिसा और कियान थी वो भी पहुँच जाती है। लिसा जैसे उन लोगों को देखती है तो वो कियान से कहती है कि वो दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं, लेकिन कियान कहती है कि नहीं, उसे उसी रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लगता है, इसकी वजह से वो वहीं पर ही बैठ जाते हैं। यहाँ पर गुओ टोंग से कहता है कि उसे लिसा से बात करनी चाहिए। तो पहले तो टोंग्यू कहता है कि उसे नहीं करनी चाहिए, फिर वो मान जाता है। तो यहाँ पर जो गुओ था वो लिसा के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो दोनों उनके टेबल पर आकर बैठ सकती हैं। जिसके बाद वो उनके टेबल पर आ जाती है और सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ पर जो टोंग्यू था वो गुस्से में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। पहले तो उसके दोस्तों को लगता है कि वो नाटक कर रहा है, अभी उठ जाएगा, लेकिन उसे उठाने पर वो उठता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बहुत ज्यादा काम करने की वजह से और रात भर जगने की वजह से उसे कोई बीमारी हो गई है। हॉस्पिटल में आने के बाद कियान लिसा से कहती है कि अब उन्हें चलना चाहिए। यहाँ पर उसके दोस्त है जो कि उसका ख्याल रख सकते हैं। तो लिसा कियान से कहती है कि उसे उसकी फिक्र नहीं है, बल्कि वो अभी बीमार है, इसकी वजह से वो रुकना चाहेगी। इसलिए लिसा वहीं पर बैठ जाती है। लिसा को लग रहा था कि उसके दोस्त भी वहाँ पर रुकेंगे, इसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बाकी के लोग थे कियान सबको घर भेज देती है और खुद भी घर चली जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ लिसा को रुकना पड़ता है। लिसा टोंग्यू के पास ही बैठ जाती है। जिसके बाद हम टोंग्यू को देख पाते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ घर के अंदर बैठा नूडल्स खा रहा था। कि तभी उसके पेरेंट्स उससे कह रहे थे क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पर जो टोंग्यू था वो कहता है कि हाँ उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से उसकी मॉम कहती है कि वो उसे कॉल करे। तो यहाँ पर टोंग्यू उसे कॉल करता है और ये कॉल उसने गुओ को करी थी, और गुओ किसी लड़की को रास्ते पे ढूंढता है और ये और कोई नहीं लिसा ही थी। वो उसकी वीडियो कॉल कराता है, जिसे देखकर टोंग्यू के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद जब टोंग्यू को होश आता है तो वो देखता है कि उसने लिसा का हाथ पकड़ रखा था। तो लिसा से कहता है कि उसने वीडियो कॉल पर उससे बात करी थी, उसे याद नहीं है क्या। तो यहाँ पर जो लिसा थी वो डॉक्टर को देखकर उससे कहती है क्या ये पागल हो चुका है। तो डॉक्टर लिसा को बताती है कि ऐसे इल्यूजन अचानक से हो जाते कभी कभी। यहाँ पर लिसा से कहता है कि वो उसके लिए रुकी है, वो जानता है, उसे उसकी फिक्र है। यहाँ पर लिसा उससे कहती है कि वो अपनी मर्जी से वहाँ पर नहीं रुकी है, वो चाहे तो वहाँ से चली जाएगी। तो टोंग्यू उससे कहता है कि अगर उसे जाना है तो वो जा सकती है। तो यहाँ पर जो लिसा थी वो खड़ी होती है और अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो यू टर्न मारकर वापस आकर चेयर पर बैठ जाती है और कहती है कि कंपनी का एक मेंबर कम हो जाएगा अगर वो यहाँ से चले गई, इस वजह से वो वहाँ पर बैठ जाती है। तभी टोंग्यू लिसा से कहता है कि उसे बहुत जोर से पी आई है। तो यहाँ पर जो लिसा थी वो कहती है कि वो खुद ही चले जाए,
लेकिन वो जा तो सकता नहीं था, इस वजह से लिसा को उसके साथ ही जाना पड़ता है। अब जैसे ही दोनों मेन टॉयलेट के बाहर जाते हैं तो लिसा कहती है कि वो अंदर जा सकता है अकेले ही, लेकिन यहाँ पर टोंग्यू अकेला ही वॉशरूम के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो लिसा को बार बार चिढ़ा रहा था तो लिसा उसे जल्दी जल्दी उसके बेड तक लेकर आती है। इसके बाद एक नर्स आकर टोंग्यू को चेकअप करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद टोंग्यू अपनी शर्ट उतारने लग जाता है वहाँ पर, तो लिसा उसे रोकती है और कहती है कि वो क्या कर रहा है। टोंग्यू लिसा की बात बिना सुने अपनी शर्ट उतारते ही चले जाता है, तो लिसा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो उसकी शर्ट ही पकड़ लेती है। टोंग्यू को बहुत ज्यादा करीब चली जाती है, तो यहाँ पर टोंग्यू उससे कहता है कि क्या उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। तो लिसा उससे कहती है कि वो अलग अलग दुनिया में रहते हैं, उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता और इस वजह से वो उसे चिढ़ाना भी बंद कर दे। इसके बाद वो कहती है कि उसे जो भी करना है वो करता रहे और टोंग्यू भी अपनी शर्ट खोल देता है वहाँ पर। जिसके बाद वो बेड पर सो जाता है। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। टोंग्यू के पास वहाँ की डॉक्टर आती है और उसे कहती है कि अब वो घर जा सकता है, लेकिन जाने से पहले वो डॉक्टर अपना वीचैट उसे दे देती है। तभी वहाँ पर टोंग्यू के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और फिर जो वहाँ की डॉक्टर थी उस पर लाइन मारने लग जाता है, लेकिन उसे पता चलता है जो टोंग्यू उसने तो पहले ही उसका वीचैट ले लिया है। घर आने पर गुओ टोंग्यू से पूछता है कि आखिर हॉस्पिटल में पूरी रात उनके साथ हुआ क्या। तो टोंग्यू बताता है कि कुछ भी नहीं हुआ, वो तो सो गया था। तभी टोंग्यू के फोन पर एक मैसेज आता है जो कि लिसा ने करा था। वो उसे 2 दिन का ब्रेक लेने के लिए कहती है। वो यहाँ पर टोंग्यू से कहता है कि उसे लिसा के साथ जो भी गलतफहमियां हैं उसे खत्म करके उससे बात करनी चाहिए। वो उसे बताता है कि जब वो बेहोश हो गया था तो लिसा को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। जेसन भी वहीं बैठा उससे कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो टोंग्यू को बताता है कि परसों उसका बर्थडे है जिसके लिए वो लिसा को भी इनवाइट करेगा। इसके बाद हम गुओ के बर्थडे वाला दिन देखते हैं जहाँ पर गुओ ने टोंग्यू से कहा था कि वो बिल्कुल भी ड्रिंक ना करे, लेकिन हम तो उसे ड्रिंक करता हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर लिसा और कियान भी आए हुए थे। लिसा यहाँ पर टोंग्यू से कह रही थी कि वो तो 2 गिलास के अंदर ही बेहोश हो गया था। टोंग्यू लिसा से कहता है कि वो उससे ज्यादा ड्रिंक कर सकता है। टोंग्यू लिसा से कहता है कि क्या वो उसे चैलेंज कर रही है, जिसके बाद दोनों के दोनों यहाँ पर ड्रिंक करने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। तो गुओ खड़ा होता है और टोंग्यू से कहता है कि वो फिर दोबारा से बीमार होना चाहता है क्या, इसलिए वो दोनों को यहाँ पर रोक देता है। तो कियान सभी से कहती है कि उन्हें इस चीज में मजा नहीं आ रहा। जिसके बाद सभी एक साथ ड्रिंक करते हैं और साथ ही बहुत मजे से डांस भी करते हैं वहाँ पर। जिसके बाद सभी गेम खेलते हुए ड्रिंक करते हैं वहाँ पर। टोंग्यू बाहर जाकर एक केक लेकर आता है अंदर। सभी गुओ को हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं। जिसके बाद वो गुओ को कहते हैं कि वो कैंडल्स बुझाए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही गुओ कैंडल्स बुझाता है तभी उसके जो तीनों दोस्त थे वो उसे केक के अंदर ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से गुओ को गुस्सा आ जाता है और वो उनके पीछे भागता है और सब बहुत तेज उससे बचते हुए भागते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को मजे करता हुआ देख लिसा बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। चारों दोस्तों को देख पा रही थी वो किस तरीके से लड़ रहे थे। यहाँ पर हमें टोंग्यू की वॉइस ओवर सुनाई जाती है जहाँ पर टोंग्यू कह रहा था कि ये जो पल है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, वो चाहता है कि ये यहीं पर रुक जाए। टोंग्यू कहता है कि आज की रात बहुत ज्यादा अच्छी है। वो लिसा को देख रहा था और लिसा उसे देखकर स्माइल कर रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।